हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यार ये वीडियो दे रहा हूं मैं मैथ्स के ऊपर। जो मैथ्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी जो 21 में रिपीट हुए और सीपीयू में रिपीट हो रहे हैं, जो कुछ टॉपिक क्वेश्चन नहीं, मतलब जैसे टाइप रिपीट होता है, ठीक है ना, कि ये वाला टाइप आ रहा है और लगातार सीजीएल जो टीसीएस है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर है। तो जिसको मैथ्स में डाउट है, अगर आपके मैथ्स में पहले 50 आउट ऑफ 50 चल रहे हैं या फिर 45 प्लस चल रहे हैं, तो आप इग्नोर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। बाकी जो 30, 35, 25 में यहाँ पर टक रहे हैं, तो वो एक बार देख लो, शायद आपके 2-5 नंबर का फायदा हो ही जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा देखना इस वीडियो को, और इसका सेकंड पार्ट भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। लगभग 15 टॉपिक मैंने आज लिए हैं, 15 टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और इसके बाद जो और भी मैं आज पेपर देखने वाला हूं, ठीक है। कि मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट और रिपीट होते हैं, तो उनका वीडियो या तो आज शाम को या कल मैं आपको कंफर्म दे दूंगा। कल तो के पहले तो मैं आपको वीडियो दे ही दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यार जैसे मैंने 2021 वाले पेपर देखे, पहला क्वेश्चन मैंने देखा कि भैया ये वाला क्वेश्चन जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है, यार आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन देखो उसी पेपर में आया हुआ है जो देख के आप मतलब इंस्पेक्टर बनते हो, सीबीआई में जाते हो, ईडी में जाते हो, एक्साइज में जाते हो, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी जॉब लेते हो उसका क्वेश्चन है 372/56 -5 + 2, ठीक है। तो अब देखो किस्मत वाली बात है, सिंप्लीफिकेशन का किसी का ये वाला क्वेश्चन आएगा, किसी का कुछ बड़ा सा भी आ जाएगा, बहुत लेंथी सा क्वेश्चन आ जाएगा जहां उनको 2-2.5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, पर वहां फिर नॉर्मलाइजेशन अपना काम करेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। बोर्ड मास का क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, और आते रहते हैं लगातार 4 सालों से, लगभग हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आए रहे हैं। इस टाइम में लगभग 100-150 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अगर आपके पास किरण की कोई प्रीवियस ईयर वाली बुक है, कहीं से भी कोई दूसरी बुक है आपकी, तो आप उसमें उठाइए और सिंप्लीफिकेशन का एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए। टाइम एग्जाम में नहीं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन देख लो आप। 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम चाहिए? 10 मिनट 15 मिनट चाहिए ना। तो आपको बोर्ड मास के जो ये वाले क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन वाले, ये आपको देखना ही है, करना ही है, ठीक है। क्योंकि कंफर्म है, मैं लिख के देता हूँ, क्वेश्चन आएगा, सिंपल आए या हार्ड आए या मॉडरेट आए, पर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करके रख लो, क्योंकि इस टाइम में जो क्वेश्चन है आपको दिखाया मैंने आपको, ये तो 25 सेकंड का क्वेश्चन था भाई साहब। 25 सेकंड से मैं 1 सेकंड ऊपर नहीं लेता, मैं ही नहीं, कई सारे लोग 25 सेकंड से 1 सेकंड ऊपर नहीं लेते इस वाले में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास में बोल देता हूं कि बोर्ड मास जो ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वाले जो होते हैं, ये वाला एक फ्लो होता है कि पहले कौन सा करना है, फिर बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो एक बार देख लेना, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस आ रखे हैं, इनसे क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, हर शिफ्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको रख लेना, ठीक है। दूसरा दोस्तों, एलजेब्रा के फॉर्मूलाज इस टाइम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। एलजेब्रा के फॉर्मूलाज, यार इतने क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपल सा मैं बताऊं, x+2y दे दिया, ठीक है, और वैल्यू पूछ ली x³ + 8y³ की, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल है कि क्यूब करना है, कुछ माइनस करना है, सिंपल सा, बहुत सिंपल, मतलब 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड का काम होता है। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इनसे क्वेश्चन आएगा, तो इन फॉर्मूला को भी आप 2-5 बार लिख लो, समझ लो कहां माइनस आता है। देखो प्लस वाले फॉर्मूले तो हम आराम से कर लेते हैं, वो रट जाता है, उनमें कहीं इशू भी नहीं होता। लफड़ा पड़ता है माइनस वाले में कि a³ + b³ आपको पता है, पर a³ - b³ आप में गलती कर दोगे। आप खुद सोचो एक बार के लिए, इस टाइम वीडियो देख रहे हो, वीडियो पॉज करो, सोचो कि a³ + b³ का आपको फॉर्मूला याद है, या a + b के होल क्यूब का आपको पता है, तो a - b के होल क्यूब का या a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार निकालो आप, ठीक है ना। लफड़ा पड़ जाता है, इसलिए बार बार लिखो इनको, इनसे क्वेश्चन आने वाला है। प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन मिलेंगे इनसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको करना है, ठीक। थर्ड है दोस्तों, यार अब मैं टाइप दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एलसीएम एचसीएफ से यही क्वेश्चन आते हैं, पर ये वाले ज्यादातर आते हैं। 50% क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ जो नंबर सिस्टम का पार्ट है उससे ये वाला आता है। तो एक बार इसको देखना कि आपको पता है ये वाली चीज कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, कोई भी 2 नंबर है उनका, अगर एलसीएम कुछ दे रखा है और एचसीएफ कुछ दे रखा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है, अगर दो नंबर को प्राइम है तो, ठीक है। इस वाले थ्योरम पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू बी, इस वाले थ्योरम में बहुत नंबर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि एलसीएम एचसीएफ का इतने गुना है या एचसीएफ एलसीएम का इतने गुना है, तो और a नंबर इतना है, दूसरा नंबर बताओ, ठीक है ना। बहुत सी बार क्वेश्चन आया है और आता ही रहा है बार बार, तो आपको इस पे भी देख लेना, आप क्वेश्चन बार बार आते हैं और आइडिया ले लेना इस थ्योरम का। दूसरे दोस्तों, इस टाइम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा हिस्टोग्राम। यार एक बताऊं आपको, 25 क्वेश्चन आपके मेंस में आने वाले, प्री में आने वाले हैं, ठीक है। 15 से 17, 18 क्वेश्चन, 16-17 के आसपास क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं, बस जोड़बाई करना है, दिमाग भी नहीं लगाना उसमें कि कोई थ्योरम सोचनी है, कोई फॉर्मूला सोचना है, कोई बड़ा सा डायग्राम बना के सोल्व करना है या बोर्ड मास लगाना है, सिंपल जोड़ना है। जब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, आपको करना क्या था इसमें कि भैया 140 से अधिक वाले और 60 से 120 वाले ऊपर लिखे हुए नंबर भी उनको जोड़ना है और रेशो में जाके लिखना है, बस। इससे आपको साइन इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी उसी पेपर में था जो आपको इंस्पेक्टर बनाएगा, जो आपको सीबीआई ईडी में एएसओ में काफी अच्छी पोस्ट देने वाला है, ठीक है। तो भैया बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मैथ से ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत इजी इजी पेपर आते हैं, ठीक है। गिनती के यार पता है होता क्या है, अपनी मेंटलिटी होती है। क्या मेंटलिटी होती है भैया
इजी क्वेश्चन हमने कर लिए, वो याद नहीं रहते। हार्ड क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे, हम उसमें दिमाग लगाया तो वो अपने माइंड में घुस जाते हैं। अभी वही चलता रहता है कि इस पेपर में क्वेश्चन आए नहीं आए नहीं आए नहीं। पर आपको ये नहीं लगता कि 25 में से 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आए। 20 तो आपने कर दिए ना, ठीक है, 20 तो आपने कर दिए। तो उन 5 की वजह से आप पेपर को हार्ड मत को, 20 की वजह से इजी बोलो कि हाँ इजी पेपर था, ठीक है। आपको ओनली 5 पे ध्यान देना है कि 5 हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो जो एक मैं आप बताते हैं हार्ड हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, डीआई वाले क्वेश्चन। या तो आपको भाई ये इससे कितना ज्यादा था रेशियो वो निकालना है या सिंपल रेशियो निकालना होता है, बहुत इजी होता है हिस्टोग्राम, इसको एक बार देख लेना, ठीक है दोस्तों। अगला है यार टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन। सिंपल टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पहले या दूसरे लेक्चर में जो आपको सिखाया जाता है कि तीनों इतने दिन, 3 लोग थे एबीसी, तीनों इतने टाइम में काम करते हैं, सूर्य के 5 दिन इन दोनों ने काम किया, फिर ये छोड़ के चला गया, फिर बचा हुआ काम ये दोनों कितने टाइम पूरा करेंगे। ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनमें ये आपको टाइम एंड वर्क के पहले या दूसरे लेक्चर में सिखा दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं से आते हैं टाइम एंड वर्क का यूनिक बहुत मतलब केट लेवल आ रहा है, खतरनाक बहुत भारी लेवल आ रहा है, इसी लेवल पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपका एग्जाम हो जाने दो, आप शाम को आगे कमेंट में बताओ कि हाँ भैया सेम ही क्वेश्चन आया था। ये मैं खुद प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, देख के बता रहा हूं, जो हुआ पहले वो मैंने देखा और आपको कन्वे कर दिया कि भैया ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो एक बार इनको देखना आप, इन पे लगातार क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क का बस बेसिक, ठीक है। तो आप अगर अभी भी आपने टाइम एंड वर्क कर ही रखा होगा आपने, ठीक है, सीरियल देने वाले टाइम एंड वर्क आप करके बैठे होंगे, फिर भी अगर आपने नहीं किया तो एक बार के लिए बेसिक उठा के देख लो बस कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है ना, उनका एलसीएम लेते हैं और जो भी करते हैं पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, ये देख लेना, इनसे क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क से, ठीक है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस, हर बार इस टाइम आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के लगभग क्वेश्चन है ना इन 2 डायग्राम से हो जाएंगे, जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्योंकि क्या एंगल क्या दिया होता है 30, 60, 90 या 45, 45, 90, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, इनकी वैल्यूज नहीं पता, तो भैया ये ध्यान रख लो, 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के वाला सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है। 1, √3 और 2 ये वैल्यूज होती है, ठीक है। जो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करोगे डायग्राम बन जाएगा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग 1, √3, 2 डायरेक्ट लगाओ। अगर 30 के सामने 10 दे रखी है तो 60 के सामने क्या हो जाएगी 10 √3 और पूरी क्या हो जाएगी जो आप जो बोलते हैं कर्ण बोल जिसको बोलते हो वो 20 हो जाएगी। उसी रेशियो में बढ़ा दो, अगर ये 1 है ये √3 ये 2 है, अगर 100 है तो 100 √3 ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दो। और 45 वाले में क्या होगा 1, 1 √2 होगा। ये रेशियो याद रख लो, इसी से आपके हाइट एंड डिस्टेंस के मैं लिख के देता हूं 80% क्वेश्चन हो जाएंगे, 80%। 20% में कुछ अलग ही दिया होता है या फिर अलग ही डायग्राम बनाना है तो लफड़े पड़ता है, अदरवाइज कोई लफड़ा नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। 7 वाले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो है आय और व्यय वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि इन दो लोग थे, इनकी आय का रेशियो इतना दे रखा है, इनके व्यय का रेशियो इतना दे रखा है और इनकी बचत इतनी है, तो इनके आय का अनुपात बताओ, या फिर सॉरी रेशियो दे रखा है ना, इनकी आय बताओ, ये एग्जैक्ट आय कितनी थी, या इनकी आय का सम बताओ, जो भी पूछता है वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है, सर्च करोगे आप मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है, वहां से भी देख लो, जितने मुझे अवेलेबल हुए अच्छा समझ में आया मैंने लेके और पूरे वहां डाल दिए, ठीक है। आप जाके देखो उनको, और मैंने अपने कमेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी चीजें डाल रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, ठीक है। तो आय वाले क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की, यार अभी वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो पढ़ा हुआ नहीं है वो देख के डर ही जाएगा, उसको घबरा जाएगा कि ये क्वेश्चन आता है खतरनाक है। पर जिन्होंने पढ़ा रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें फॉर्मूले पता है, ठीक है ना, उन्हें पता है क्या क्वेश्चन है, फुद्दू सा क्वेश्चन है भाई साहब, 20 सेकंड अगेन, मतलब लेस देन 30 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है ना क्या कट जाते हैं ना, साइन 23 दे रखा है, कोसेक दे रखा है, आपस में कट जाएंगे, या तो देखो मतलब 6 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 वाला फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है वो वाला फॉर्मूला, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले दिए वाले। एक साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक होता है, कोस क्या होता है 1 सेक होता है, और टेन क्या होता है 1 कोट होता है। इन 6 फॉर्मूलों पे ना लगभग आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो प्री में पूछ जाते हैं लगभग 70 से 80% क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि आपस में कुछ ना कुछ कट जाता है या स्क्वायर हो गया कुछ 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में बड़े दिखते हैं, इनकी समस्या यही है कि दिखने में बड़े दिखते हैं, पर एक क्वेश्चन 30 सेकंड के ऊपर करनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया दोस्तों। मोटर एंड बोर्ड, ठीक है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। मोटर एंड बोर्ड के बार बार क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर लिख के दे रहा हूं कि आएगा ही। अगर आप देखो मैं 15 आपको टॉपिक बता रहा हूं, 10-12 तो आपने भी कर रखे हैं, सब बंदों को 2 या 3 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं कर रखे, ठीक है। तो ओनली वो देखना है आपको, वो देख लो। मैंने ये नहीं कहा कि 15 आपके पास कोई 4 दिन है 5 दिन है तो ये टाइम पूरा खराब कर दो। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही ओनली वो चीज देखना, ठीक है। तो मोटर एंड बोर्ड के बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार देखना, इनको आएगा फिर से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसको कर लेना, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, अगेन जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती है ना
30 पे, 45 पे, 60 पे, 9 पे इनकी जो वैल्यूज होती है, इस पे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 अपॉन कोसेक स्क्वायर 45, ये दे देगा। इसको सोल्व करो। अगर वैल्यूज रटी हुई है ना तो कितनी देर का क्वेश्चन आप खुद बताओ। अगर वैल्यूज पता है आपको, जो अपन शुरू से पढ़ रहे हैं बचपन से कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर कोस में उल्टा कर देंगे, 10 में 0, 1/√3, 1, √3, इनफाइनाइट, पता है ना वैल्यूज रटी हुई है ना अपनी, ठीक है ना। तो कितना टाइम लग जाएगा आपको? नहीं लगेगा जरा टाइम। इस पे क्वेश्चन आता है सीजीएल 21 में जाके आप पहला पेपर उठा के देखो। जो सबने वैसे कर ही लेंगे प्रीवियस ईयर, तो जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रहा हूं मैं कि एक बार पहला पेपर उठा के देखो आप, सीजीएल 2021 का जो 11 तारीख को हुआ था शायद, ठीक है। आपके सारे जो गलतफहमी है दूर हो जाएगी कि सीजीएल इतना भी हार्ड नहीं है जितना अपन सोचते हैं, ठीक है। एक अच्छे तरीके से करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक। तो साइन वैल्यूज आपको रटनी है, इन पे क्वेश्चन आता है। तो 11 जो चीज बता रहा हूं मैं आज की, वो है, हम तो उसको पनेशिया बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है। पनेशिया, पनेशिया मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि एक ट्राइंगल दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, उसकी लेंथ दे दी, ब्रेड दे दी, मतलब लंबाई और चौड़ाई दे दी, ठीक है। अगर लंबाई को 10% बढ़ाया और चौड़ाई को 5% कम कर दिया तो इसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। या एक गांव की जनसंख्या पहले साल में 10% बढ़ी, दूसरे में 20% कम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लगातार जब सक्सेसिव परसेंटेज आता है ना उसका, तो उसका फॉर्मूला जो होता है A + B + AB/100 वाला फॉर्मूला, आपको सबको याद आ गया होगा, ठीक है। हम लोग पता नहीं पनेशिया बोलते थे और अब लोग क्या बोल रहे हैं उसका मुझे आइडिया है नहीं, ठीक है। A + B + AB/100, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, घट रहा है तो नेगेटिव रखेंगे और सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन आते हैं, बार बार उठ के आते हैं। और A + B + AB/100 में क्वेश्चन लगाने में क्या टाइम लगता है? मैं 15 सेकंड से कम समय में सवाल पूरे कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से करें, तो आप गलत हो, ठीक है। आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन पहले टच होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो भैया पनेशिया पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो जरूर देखना है आपको, कहां कहां काम में आता है वो आप समझ जाओगे। मैं लिंक दे दूंगा सारे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। दोस्तों अगेन मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका, ये क्वेश्चन में जितने तारे सितारे आपके पास है ना वो लगा लो इस चीज पे, ठीक है। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल, हर बार क्वेश्चन आता है। बस आपको समझना ये है कि अगर कोई डायग्राम दे रखा है ना तो उसमें पता कैसे लगाए कि ये ट्राइंगल सिमिलर है नहीं। ये तो मेरे साथ हुआ है 2020 के मेंस में। आपको पता होगा एक क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल बना हुआ था और उसके बीच में ऐसे लाइंस दी हुई थी, ठीक है। और मतलब उसमें समझ ही नहीं पाया कि दोनों सिमिलर, मैं खुद नहीं समझ पाया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी लगेगी इस वाले क्वेश्चन में। एक की साइड 16 दे रखी थी, एक की साइड 9 दे रखी थी, और सिमिलर ट्राइंगल लगा था 16 और 9 गुना करके 144 का अंडर रूट 12 आंसर था उस क्वेश्चन का, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया है वो याद आ गया होगा, ठीक है। मेरा वो गलत था, मैं गलत नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्वेश्चन को क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि सिमिलरिटी है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल में मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ये देखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्राइंगल पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बताऊं आपको सर्कल पे, यार मैंने अपने सर्कल के नोट्स सारे अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए, मतलब पूरे ज्योमेट्री के शेयर किए। स्टार्टिंग सर्कल होती है, मैं लिख के देता हूं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि मैंने लगातार 2 साल जहां 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 से क्वेश्चन मिले ना वहां के मैंने फॉर्मूला उठा उठा के मैंने वहां पे रखे हैं सर्कल के, ठीक है ना। तो उसके बाहर संभव ही नहीं है कि कुछ आ जाए सर्कल से, ठीक है। तो एक बार देखो आप नोट्स को 2-4 बार अपने हाथ से लिख लो यार, सर्कल बनाया, यहां से स्पर्शरेखा डाली, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB या PA इंटू PB इक्वल टू PB इंटू PC इंटू PD, ठीक है। जितने भी बनते हैं इनके कॉन्सेप्ट वो एक बार अपने हाथ से ड्रॉ कर लो और लिख लो, ठीक है। सर्कल से कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के समरूप त्रिभुज इंपॉर्टेंट था, ज्योमेट्री में 2 ही चीजें मैं ज्यादा मतलब देता हूं प्री के लिए, ठीक है। पहला सिमिलर ट्राइंगल, दूसरा सर्कल, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तीसरा वो सिमिलर ट्राइंगल में नहीं होते क्या, इंसेंटर वाले 90 + A/2, 90 - A/2, वहां से भी आते हैं, पर अगली बार बताऊंगा आपको। चौथा दोस्तों, अलजेब्रा का एक और फॉर्मूला डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, A³ + B³ + C³ - 3ABC, ठीक है। इसका मैंने लिंक डाल भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, काफी अच्छा बता रखा है भाई ने। तो इन पे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला था वो वाला A + B + C, A² + B² + C² - AB - BC - C, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, तो इसको जरूर देखना, ठीक है ना। अब यार मैंने जितने भी टॉपिक बताया ना सब 10-10 मिनट के टॉपिक है। अगर मैंने आज 15 टॉपिक बताया आपको तो 150 मिनट के हो गए, 2.5 घंटे हो गए। अगर 2.5 घंटे के टॉपिक देखने की वजह से आपके 5, 7, 10 नंबर बढ़ गए तो वो गलत थोड़ी ना है, ठीक है। तो एक बार देख लेना दोस्तों। मतलब 14 टॉपिक हो चुके, 15 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म आपको भी बोलते ही कहोगे हाँ यार भैया मैंने देखा है, ठीक है। मध्यानुपाती बताओ, इसका तृतीयानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों समझ में आ रहा है कि 2 नंबर दे देगा भैया 5, 4, ठीक है। इनका मध्यानुपाती बताओ तो वो निकालना है। 3 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा अगेन, फिर देगा तृतीयानुपाती बताओ, वो निकालना होता है। और चतुर्थानुपाती पूछता है, तो इसका मैंने लिंक डाल दिया है, इंपॉर्टेंट है और आपको हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आज के मैंने आपको 15 टॉपिक दे दिए हैं,
कितने टॉपिक दे दिए मैंने आपको? 15। मैं फिर से आज दिन में पीडीएफ देखूंगा, ठीक है, टाइम निकाल के, और मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर से आपका शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 मुझे और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक तो करना ही है, वीडियो पसंद आ ही रहा होगा आपको, और तुम शेयर करो यार, तुम शेयर करोगे मैं आपको कंटिन्यू चीजें देता रहूंगा, ठीक है। तो इसको देखना, आप कंप्लीटली देखना। 15 टॉपिक है, क्वेश्चन मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 15 में से 10-12 हर शिफ्ट में मिलेंगे आपको क्वेश्चन, कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई लिंक है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। तो इनको देखना, शेयर कर दो, और मैं जो और वीडियो डालने वाला हूँ वो भी आप देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।